इस बार पड़ रहा है योगिनी एकादशी पर विशेष शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है और बहुत ही वर्षों बाद यह योग बन रहा है। और एकादशी जो व्रत है वह बहुत ही पुण्य को प्राप्त कराने वाला है, पापों को नष्ट कराने वाला है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ योगिनी एकादशी कब है। और इस बार योगिनी एकादशी को दुर्लभ योग बन रहा है, जो कि महायोग कहलाता है। तो वो क्या योग है वह भी मैं आपको बताऊंगी, महत्व भी बताऊंगी, पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में आप सबको जानकारी दूंगी। पूरा आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा। योगिनी एकादशी है जो ये कृष्ण पक्ष की जो आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी एकादशी को मनाई जाती है। एकादशी जो होती है उसको एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत को रख के भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान आदि करा के भोग लगाते हैं और पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करते हैं और प्रसाद जो भगवान नारायण है उनको लगाते हैं। इसमें आप कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और विष्णु सब एक ही हैं। और जो योगिनी एकादशी व्रत रहने से कुष्ठ रोग नहीं होता है और यह व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करके अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो भी यह साधक व्रत रहता है उसको सारे पाप नष्ट होकर अंत में वह मुक्त हो जाता है। और यह एकादशी कब पड़ रही है यह मैं आपको मुहूर्त बता रही हूँ कि यह एकादशी 1 जुलाई को है या 2 जुलाई को, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो ये एकादशी जो योगिनी एकादशी है वह 1 जुलाई को 10:30 पर प्रारंभ हो जाएगी और 2 तारीख को 2 जुलाई को 8:35 तक रहेगी। तो 1 तारीख को जो एकादशी है वह 10वीं वेदी एकादशी होगी, इसलिए हम सब यह व्रत नहीं रखेंगे, क्योंकि 10वीं वेदी व्रत हम कभी भी नहीं रखा जाता। यह मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। तो जो 10वीं वेदी एकादशी है वो 1 तारीख को है और उदय तिथि के अनुसार 2 तारीख को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा, क्योंकि वो द्वादशी वेदी रहेगी। और 10वीं वेदी एकादशी रहने से पुण्य जो होते हैं साधक के वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 10वीं वेदी एकादशी कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप 10वीं वेदी एकादशी रखते हैं तो आप जो पूरे साल की एकादशी व्रत रहे हैं उन सबके जो पुण्य है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करिए और द्वादशी वेदी ही हमेशा व्रत रखिए। और अब की बार जो एकादशी है उसमें दुर्लभ योग बनना है, जो कि बहुत ही विशेष योग है, क्योंकि आपकी एकादशी को जो है जो 2 तारीख को एकादशी है उस दिन प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर 3 तारीख को 5:30 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। जो सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 3 तारीख को 5:30 बजे तक रहेगा। और इस बार पुष्कर योग भी बन रहा है, वह भी 5:30 बजे प्रारंभ हो रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख तक चलेगा वो। तो इसलिए यह एकादशी में महायोग बनना है और यह एकादशी विशेष फलदायिनी होगी। और इस एकादशी पर आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों को कलावे में बनाकर आप माला अर्पित कीजिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और आप 21 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और उसको कलावे में बांधकर आप माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, उनको पहनाएं। तो यह एकादशी बहुत ही फलदायिनी है। और जो 10वीं वेदी एकादशी आपको नहीं रहनी है यह भी मैंने आपको बता दिया पहले ही। और पूजा विधि आप प्रातःकाल स्नान आदि करके नित्य क्रिया करके आप व्रत का संकल्प लें और इसके बाद भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जिसकी भी आप पूजा करते हो उनकी पूजा कीजिए विधि विधान से और उनको धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर
और उनको तुलसी की माला अर्पित कीजिए और इसके साथ आप व्रत का पूरे दिन संकल्प रहिए। एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, यह फलाहारी ही रहा जाता है। तो इस व्रत को आप इस तरह से रखेंगे तो बहुत ही फलदायक रहेगा। और भगवान विष्णु की आरती कीजिए, क्योंकि आरती अवश्य करनी चाहिए। कोई भी व्रत रहे, पूजा करें, आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने से जो हमारी पूजा में त्रुटि हो जाती है वह उसकी पूर्ति होती है। और जो दसवीं वेदी एकादशी है वह हमारे पुण्यों को भी नष्ट करती है और संतान की संतान क्षय भी करती है, इसलिए ये नहीं रहनी नहीं चाहिए। एकादशी जो द्वादशी वाली होती है वह आयु भी बढ़ाती है और ज्ञान भी बढ़ाती है, बल भी बढ़ाती है, हर तरह से अच्छी होती है और पुण्यों को भी बढ़ाती है। तो इसलिए हम सबको दसवीं वेदी एकादशी ना रहकर द्वादशी वेदी एकादशी रहनी चाहिए। और यह मैंने आपको जानकारी दी कि एकादशी 1 जुलाई को या 2 जुलाई को, शुभ मुहूर्त भी बताया। आपको जो महायोग है जो इस एकादशी में पड़ रहा है, यह भी मैंने आपको जानकारी दी और महत्व, पूजा विधि भी बताई, महत्व भी बताया। और यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये भी बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। मैं आपको ये जब जानकारी दे रही हूँ तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको एकादशी की व्रत कथा भी ला रही हूँ और उसी के साथ आज इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।